Hello everyone. Today we are going to discuss about admixtures. It is an important chapter in civil engineering, especially for it is in concrete technology. It is generally used in making of concrete, which is very important for civil engineering construction work. So let us begin. Okay. Now अब दिया हुआ है कि जो ये टर्म एडिटिव होता है, ये जो एडमिक्सचर टर्म होता है ये जनरली जो है आपका एडिटिव भी होता है और एक एडमिक्सचर, दोनों इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। जब इसको हम लोग जो है सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के अंदर, तो इसको हम लोग बनाते हैं तभी जब कंक्रीट मिक्सिंग के दौरान हम इसको ऐड कराया जाता है। ठीक है। एडमिक्सचर्स को जनरली डिफ़ाइन किया जाता है कि वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जनरली जो सीमेंट जब कंक्रीट में बनाया जाता है तो कंक्रीट के अंदर हम उसको ऐड कर देते हैं। अब कंक्रीट में ऐड करने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब इसका कुछ बेनिफिट भी होता है। एडमिक्सचर्स का बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहली बात ये कि जैसे वाटर सीमेंट रेशियोज होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट को कम कर देता है। तो कम वाटर कंटेंट के अंदर जो कंक्रीट की तो अच्छी स्ट्रेंथ दे देना, अच्छी परमेबिलिटी दे देना, काफ़ी कुछ जो है हमें वहाँ से ऑब्टेन हो जाता है एडमिक्सचर्स का यूज़ करके। तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर एडमिक्सचर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किन किन टाइप्स के यूज़ किया जाता है एडमिक्सचर्स को, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन एडमिक्सचर्स के बारे में कि होती क्या है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि एडमिक्सचर्स जो है उनको डिफ़ाइन किया गया है कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सीमेंट, वाटर या एग्रीगेट्स जो होते हैं ना उनसे भी अलग होते हैं ये। ठीक है। इसको हम लोग क्या, वही जैसे मैंने बताया कंक्रीट के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। और मतलब तब होता है जब इसको जब कंक्रीट में जब बनाया जाता है तब एक बैच लिया जाता है एडमिक्सचर्स का। एडमिक्सचर्स का ये नहीं रहता है जनरली, इसका बहुत ही हम लोग कम ही परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज का हम लोग यूज़ करते हैं। उतने से ही काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट दे देता है। अगर हम ज़्यादा चीज़ यूज़ कर देंगे एडमिक्सचर तो कंटेंट बढ़ा सकता है। अगर गलती से बढ़ गया एडमिक्सचर तो वो कंक्रीट की हो सकता है स्ट्रेंथ को कम कर देगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको जब भी हम लोग यूज़ करेंगे एडमिक्सचर्स को तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट वे में, एकदम अच्छे से एक्यूरेट वे में हमें इसको यूज़ करना है ताकि हमें अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है ऑब्टेन हो सके कंक्रीट की। ठीक है। तो अब देखा जाए तो मतलब यही है कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट से अलग होते हैं। ठीक। उनके अलावा इसको यूज़ किया जाता है। दैट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट एंड इज़ एडेड टू द बैच इमीडिएटली बिफोर और ड्यूरिंग द मिक्सिंग। अब अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन की तो केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर्स के होते हैं। तो एडमिक्सचर्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, केमिकल होता है, मिनरल एडमिक्सचर्स होता है। तो एडमिक्सचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली आज के टाइम में, बहुत मॉडर्न कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब आगे चलते हैं कि कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अब कंक्रीट जो होता है दो टाइप्स के बनाए जाते हैं, दो टाइप्स के होते हैं ना शायद। जब बनता है तो पहले फ्रेश कंक्रीट होता है, फिर समय के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो जब उसमें हम एडमिक्सचर को ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के अंदर रोल होता है हम वो चेक करेंगे आज। ठीक। इम्प्रूव बाय एडमिक्सचर्स। तो अब इसको हम लोग चेक करते हैं कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर। तो मेजर रीज़न जो होता है यूजिंग एडमिक्सचर, ये देख ली थी पहली बात कि जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो उसका कॉस्ट जो होता है रिड्यूस कर देता है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट जो बनाते हैं ना तो उसका काम जो होता है वो काफ़ी हद तक कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है? तो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट को ही कम कर सकता है। ठीक है। सीमेंट जल्दी हाइड्रेट हो सकता है अगर हम लोग जो है एक्सीलरेटिंग एडमिशन का यूज़ करें। अब आगे क्या है, अगर हमें कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है अचीव करनी हो कंक्रीट के अंदर मोर इफ़ेक्टिवली, ठीक है। दूसरा होता है कि हमें कंक्रीट के कुछ जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कुछ हमें इफ़ेक्टिवली अचीव करनी पड़ती है। ये हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि दूसरा होता है कि जो क्वांटिटी की तो कंक्रीट की क्वालिटी होती है वो भी मेंटेन करके रखता है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैसे मेंटेन होता है? अब जैसे ही सपोज़ करिए कि कंक्रीट का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि वो होता है कि वो जल्दी सेट ना हो पाए जब वो बन रहा हो। तो हम लोग उसके अंदर जो है एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तो कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। कैसे क्वालिटी हम लोग जान सकते हैं? कब होता है ये? मिक्सिंग हो गया, ट्रांसफिंग हो गया, प्लेसिंग क्यों, इवनिंग क्यों, मतलब हर जगह। चाहे वो साइड पे ले जा करके अगर आपको उसको डंप करवाना हो कंक्रीट को, तो वहाँ पर भी उसकी क्वालिटी रहे, प्रॉपर्टी रहे, वो तुरंत जल्दी हार्ड ना होने लग जाए। तो उसके हिसाब से हम एडमिशन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए। ठीक है, अब कुछ वेदर कंडीशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जैसे कोल्ड वेदर होता है तो कंक्रीट जो होता है वहाँ पे बहुत ही जल्दी नहीं हो पाता है सेट, वो बहुत टाइम लेता है कोल्ड वेदर के अंदर। हाँ, और वही गर्मियों के समर सीजन में आप देखेंगे तो कंक्रीट जो होता है बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग एडमिशर्स का यूज़ करते हैं ताकि जो उसका सेटिंग टाइम है डिक्रीज या बढ़ा सकें, हम लोग कर सकते हैं उसकी वजह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हम जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एडमिक्सचर्स का यूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंक्रीट के अंदर। ठीक है, और भी होता है जैसे कि जैसे मरीन स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है, जैसे डैम ब्रिजेस वगैरह बनते हैं। तो मरीन स्ट्रक्चर के अंदर तो हम लोग कंक्रीट जब पोर करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जल्दी जल्दी हम लोग कंक्रीट को पोर कर सकें। ठीक, एडवांटेजेस क्या होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, वर्केबिलिटी बढ़ा देता है, अर्ली स्ट्रेंथ दे देता है कंक्रीट के अंदर भी। ठीक है, सेटिंग टाइम को जो सेटिंग टाइम होता है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। परमेबिलिटी ये रिड्यूस कर सकता है, एफ्लोरेसेंस को भी कंट्रोल कर लेगा। एफ्लोरेसेंस मतलब आप लोगों को पता है कि ये जनरली सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सीमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है कंक्रीट, तो ये वाइट पैचेस बनाते हैं जनरली, वाइट पैचेस ये बनाते हैं वॉल पे ऊपर। ठीक है, तो ये इसमें जनरली सॉल्ट का रिएक्शन हो जाता है फ्लोरेसेंस के अंदर, तो ये फ्लोरेसेंस को भी कंट्रोल करता है जिससे कि ये वाइट पैचेस ना बने। मोस्ट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, श्रिंकेज को कंट्रोल करता है, इम्प्रूव द मिक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, मिक्स इकोनॉमिक्स जनरली रोल प्ले होता है कि मतलब कि अगर हम एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं तो जैसे पानी से, मैंने पहले ही बताया, पानी का रिड्यूस कम हो जाएगा, कम सीमेंट और एग्रीगेट्स का भी रेशियो उसमें चेंज हो सकता है, तो अच्छा रोल प्ले होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में, क्या होता है ये। तो केमिकल एडमिक्सचर्स के अंदर जनरली हम लोग जो है इसके अंदर जो है कंक्रीट एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि ठीक है, मतलब ये पहला कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पहला क्लासिफिकेशन में केमिकल एडमिक्सचर्स हम लोग पढ़ा जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या अलग टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं उसको हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग आता है एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स, मतलब इसके अंदर कई सारे, जैसे एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स हो गया, प्लास्टिसाइजर्स हो गया, रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स हो गया, सुपर प्लास्टिसाइजर्स हो गया, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स हो गया। ये जो तीनों चीज़ होती है ना, ये सारी वाटर रिड्यूसर्स होते हैं। एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स में क्या होता है जनरली कि ये जो होता है ये आपके कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम होता है ये बढ़ा देता है, कम कर देता है। आई मीन जब कंक्रीट जो जल्दी 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 से जल्दी सेट हो जाए, हम लोग वहाँ पे एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में क्या क्या होता है। अभी और भी कुछ टाइप्स और हैं, जैसे कि अल्कलाई एग्रीगेट एक्सपेंशन इनहिबिशन एडमिक्सचर्स, डैम प्रूफिंग वाटर एडमिक्सचर, बहुत सारे एडमिक्सचर्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो होते हैं जैसे एयर परमेबिलिटी हो गया, एक्सीलरेटिंग हो गया, रिटार्डर एडमिक्सचर्स हो गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं फ्रेश कंक्रीट के अंदर क्या 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 है। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है वो आता है कि वाटर कंटेंट जो होता है ये डिक्रीज़ कर देता है फ्रेश कंक्रीट में। जो मतलब होता है जो तुरंत ही तुरंत प्रिपेयर हो गया है, तो जस्ट फ्रेश कंक्रीट, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ तो भी डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसकी हम उसके अंदर एडमिशन बनाने की वजह से क्या होता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस कर देता है, वर्केबिलिटी बढ़ गई, सेग्रीगेशन रिड्यूस कर देता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जनरली, तो कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि आपके एग्रीगेट हो गए, सीमेंट हो गए, है ना, सैंड्स हो गए, ये ठीक से मिक्स नहीं हो पाते, अलग हो जाते हैं अपने, मतलब
एक तरीके से नॉन होमोजीनियस शो होता है उनका स्ट्रक्चर, वो भी होता है। सेग्रीगेशन के अंदर वो होता है कि कंक्रीट के दो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेल तरीके से मिक्स नहीं हो पाते, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कह सकते हो, तो उसमें हम लोग सेग्रीगेशन हम लोग कहते हैं। एडमिशन यूज़ करने से क्या होता है कि वो रिड्यूस कर देता है सेग्रीगेशन को। पंपेबिलिटी, पंपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमें कंक्रीट काफ़ी हाई रीजन पहुँचाना हो, थोड़ा एल्टीट्यूड पे है, डेप्थ थोड़ा हाँ हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी हम लोग ईजिली कंक्रीट को पंप कर सकते हैं, फ्रेश कंक्रीट को, बाय यूजिंग एडमिक्सचर्स। और क्या होता है, ये इम्प्रूव कर देता है भाई एबिलिटी ऑफ प्लेस और फिनिश की, कंक्रीट को फिनिश दिया जाता है लास्ट में, और उनका प्लेसिंग का। दूसरा होता है ब्लीडिंग, मॉडिफाई द रेट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, रिटार्ड और एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, रिड्यूस द रेट ऑफ लंप लॉसेज, जो लंप बन जाता है कॉन्क्रीट्स के अंदर कभी कभार जनरली, तो वो भी रिड्यूस कर देता है एडमिक्सचर्स का यूज़ करके हमें, ठीक। अब आता है कि हार्ड कंक्रीट जो होता है ये क्या होता है, तो इम्प्रूव फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, ये इसमें इम्पैक्ट और एब्रेशन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा जाता है। इनहिबिट कोरोजन, रिड्यूस दी श्रिंकेज क्रैकिंग, परमिबिलिटी को अंदर ही इसको रिड्यूस किया जाता है। इनहेबिट द एक्सपेंशन ड्यू, परमिबिलिटी का मतलब होता है कि वाटर जो होता है किस 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 तरीके से आसानी से पास हो जाए किसी भी, जैसे सॉइल हो गया, सॉइल में पढ़ेंगे परमिबिलिटी के बारे में, एंड यू, और यहाँ पे कंक्रीट में भी परमिबिलिटी का, तो अगर वाटर ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो कंक्रीट पे स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा, तो इसीलिए रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है परमिबिलिटी को, ताकि पानी कम से कम वो सोख सके हार्ड कंक्रीट हमारा, ठीक है। ये भी होता है, तो एडमिक्सचर्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इनहैबिट एक्सपेंशन ड्यू टू अल्कलाई सिलिका रिएक्शन, ठीक है। अब अल्कलाई सिलिका एक रिएक्शन होता है जिससे कि कंक्रीट का कभी कभार एक्सपेंशन हो सकता है, उसके चेंज इन वॉल्यूम होता है, साउंडनेस जो होता है, ठीक है, तो वो उसको रोक देता है, कभी कभार रोक सकता है। सेलुलर कंक्रीट होता है। तो जनरली आज के लिए हम लोग ने अभी इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में, कंक्रीट के बारे में, एडमिक्सचर्स के बारे में, कि एडमिक्सचर्स को किन किन टाइप्स में रखा गया है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम वो अगले जो चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।